कि ये मार्केट बहुत कदीमी मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है। अभी कुछ सालों से ये मार्केट जो है ना बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक का जो जाल बिछा हुआ है, इलीगल हुकिंग होता है और बाहर से लाइन जा रहा है। ये बहुत बड़े खतरे की बात है और खतरा इससे पहले भी हो चुका है। यहाँ मार्केट में आग लगी है, ऐसी आग लगी कि 6-6 दिन तक जो है आग बुझी नहीं और बराबर आग लगती रहती, छोटी मोटी आग लगती रहती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुकानदार जो है हमारे वो कम से कम एक अवेयर हो जाए कि आग लगने से कितनी बर्बादी है, दुकान बर्बाद हो जाता है, लोग मर जाते हैं, घर बर्बाद हो जाती है। तो उनको जगाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है। कोलकाता के मशहूर कारोबारी क्षेत्र बड़ा बाजार की कैनिंग स्ट्रीट इलाके में आग लगने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों को इस तरह की घटनाओं से बचने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को एक खास पहल की गई। कैनिंग स्ट्रीट इलाके में कैनिंग स्ट्रीट ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत व्यापारियों और स्थानीय लोगों को आग से बचाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। अभियान के दौरान लोगों से अपील की गई कि वे खुली तारों यानी ओपन वायरिंग से विशेष सावधानी बरतें और दुकानों व गोदामों में सुरक्षा के जरूरी उपाय अपनाएं ताकि आग लगने जैसी घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही यह भी कहा गया कि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। इस मौके पर सरकार और प्रशासन से भी मांग की गई कि इलाके में ओपन वायरिंग की समस्या पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। कार्यक्रम में सविता मंडल के साथ एसोसिएशन के सदस्य इमरान सिद्दीकी, एमडी नदीम, अदनान मक्की, काशिफ, भारत, अदनान, रागिब समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। আমাদের যে প্রোগ্রাম চলছে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ওয়্যার নিয়ে। এই ইলেকট্রিক ওয়্যার যেটা যে একদম খোলা রয়েছে এটা যাতে খোলা না থাকে তার জন্য যেন আমাদের সরকার বলুন আমাদের যে এমপি এমএলএ যে যারা আছেন তারা যেন এর প্রোটেকশন দেয়। কারণ প্রত্যেক বছরই প্রত্যেক গরমেই শর্ট সার্কিট হয়, আগুন লাগে মার্কেটে আগুন লেগে সেই আগুনে অনেক দোকানদারের ক্ষতি হয় এবং যারা থাকে দোকানে তাদেরও ক্ষতি হয়, অনেক সংসার এতে নষ্ট হয়েছে। তা আমরা চাই যে এর জন্য কিছু প্রোটেকশন না হোক একটু পরে। আর আমার আরো একটি কথা আছে যেটা হচ্ছে যে এখানে যারা ফুটপাথকে অকুপাই করে রেখেছে তার পাশে অনেক গঙ্গা কল আছে, সেই গঙ্গা কলগুলোকে যেন খুলে দেওয়া হয় যাতে ফায়ার ব্রিগেডের কোনো অসুবিধা না হয়। আবার যদি কখনো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আগুন লাগে, তখন ওই গঙ্গা কলের জলে প্রত্যেকের সুবিধা হবে। এবং এই ফুটপাথকে অকুপাই করার জন্য তার নিচে জল জমা হচ্ছে, সেই জল জমা হয়ে গিয়ে ওয়াটার লকিং হচ্ছে, তাতে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, আমাদের দোকানদারদের ক্ষতি হচ্ছে, ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তাতে আমাদের প্রত্যেকেই ক্ষতি হচ্ছে, সমাজের একটা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জায়গা। এটাকে যাতে সরকার খেয়াল করেন আমাদের। আর এই ইলেকট্রিক ওয়্যারকে নিয়ে আমি বারবার বলছি যে এই যে খোলা যে ইলেকট্রিক তার রয়েছে এই বিদ্যুৎ তারগুলোকে যেন ঠিকঠাক করে এরা কভারিং করে এবং এইরকম জ্যামজাট থাকলে পরে আবার শর্ট সার্কিট হবে, আবার আগুন লাগবে, আবার দোকানদারদের ক্ষতি হবে। কারোর কোনো ক্ষতি হোক না হোক, একটা দোকানদারের যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিগুলো কিন্তু সরকার দিতে আসে না বা সরকার দেবে না। তার জন্য সরকারকে অন্ততপক্ষে দয়া করে আমাদের এটাই অনুরোধ যে সরকার যেন এটাকে খেয়াল করেন। আমার এটাই বলার বক্তব্য। वजह ये है कि देखिए हम लोगों की ये मार्केट बहुत कदीमी मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है। अभी कुछ सालों से ये मार्केट जो है ना बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक का जो जाल बिछा हुआ है, इलीगल हुकिंग होता है और बाहर से लाइन जा रहा है। ये बहुत बड़े खतरे की बात है और खतरा इससे पहले भी हो चुका है। यहाँ मार्केट में आग लगी, ऐसी आग लगी कि 6-6 दिन तक जो है आग बुझी नहीं और बराबर आग लगती रहती, छोटी मोटी आग लगती रहती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुकानदार जो है हमारे वो कम से कम एक अवेयर हो जाए कि आग लगने से कितनी बर्बादी है, दुकान बर्बाद हो जाता है, लोग मर जाते हैं, घर बर्बाद हो जाती है। तो उनको जगाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है कि लोग जागे और यूनाइट हो और इस अपने जो आवाज को कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जागे। एडमिनिस्ट्रेशन तभी जाता है जब लोग जगे हुए होते हैं। अगर लोग सोए होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जगा सकते हैं। तो हमारा यही प्रोग्राम जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इलेक्ट्रिसिटी को लेके इलीगल हुकिंग वगैरह है, इसको देखे है। सेकेंडली हम लोग ये कस्टमर बताना चाह रहे हैं। सेकेंडली जो है वो ये कि काम सरकार का है, सरकार बेहतर कर सकती है। हम लोग तो हाथ जोड़ के बोल ही सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना अच्छा काम करे, ठीक है। अब सवाल सर आप देखिए, प्रोटेस्ट करने का मेन इशू हम लोग का ये है कि हमारे बहुत सारे यहाँ पे दुकानदार भाई हैं और जो हॉकर भाई है, सब जो है ना गहरी नींद में जाके सो गए हैं। उन्हीं लोगों को जगाने के लिए देखिए, यहाँ पे एशिया में नामचीन मार्केट में से एक नाम है बड़ा बाजार कैनिंग स्ट्रीट। यहाँ पर से जो है करोड़ों का महीना टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एमएलए साहब जीत के चले जाते हैं, एमपी साहब जीत के चले जाते हैं, काउंसिलर साहब भी जीत के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग का हालत खराब हो रहा है। मार्केट में आग लगता है, आग लगने की वजह से परेशानी ये होता है, उस आग लगने की वजह से महीना 4 महीना 2 महीना पूरा मार्केट में तहलका मच के रहता है, कस्टमर पूरा मार्केट से गायब हो जाता है। यहाँ पे चलने में, आने जाने में भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, चाहे एमएलए साहब हो यहाँ के, एमएलए अभी तो कोई नहीं, अभी फिलहाल इलेक्शन पीरियड चल रहा है, तो विवेक गुप्ता थे, पहले विवेक गुप्ता वो एमएलए साहब हो या काउंसिलर साहब हो या एमपी साहब हो, हम लोग को आप लोग के चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अनाथ नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी करके, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोगों का ध्यान दीजिए आप लोग, और हम लोग को यहाँ पे जो असुविधा हो रही है उसके बारे में आप लोग सोचना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा, ये बहुत जरूरी है। ये अपना क्या मतलब कि एमपी साहब हो या एमएलए साहब हो या काउंसिलर साहब हो, क्या सोच के रखे हैं 5 साल में आएंगे, बाबू बाबू बोल के गोद में खिलाएंगे, अब वोट लेके निकल जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग की मांग होगी, हम लोग की मांग पूरी होगी, उसके बाद वोट दिया जाएगा, और नहीं तो नोटा में बटन दबाया जाएगा। साल पे देखते हैं, यहाँ पे आएंगे ऐसे हाथ जोड़ के, मालिक, भैया, दादा, नाना, वोट लेना रहता तो सब कुछ, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। हम लोग की परेशानी को कौन सुनेगा? हम लोग यहाँ फ्री का नहीं बैठे, लाखों लाख रुपया टैक्स भरते हैं। भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर तो प्रॉब्लम बहुत सारा है, जिसको अनगिनत प्रॉब्लम है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते सीरियल नंबर पे। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम जो यहाँ का है, वो बहुत ही बेकार तरीका से है। हर जगह वायर झुला हुआ है, आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं खुद भी कि यहाँ पर वायरिंग सिस्टम बहुत ही खराब है। बाहर तो बाहर, यहाँ बिल्डिंग के अंदर भी वायरिंग सिस्टम जो है वो मतलब कोई सिस्टम से नहीं है, और जिसकी वजह से कभी भी कुछ भी कोई भी हादसा हो सकता है। और हादसा होने के बाद सिर्फ वो बिल्डिंग या वो जगह असर नहीं करता, पूरी मार्केट असर करती है। उस बिल्डिंग के जलने से, उस बिल्डिंग के हादसे से पूरी मार्केट को असर होता है, और पूरी मार्केट के लोग परेशान होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग में आग लगी तो वो वही जल रहे हैं, पूरा रास्ता बंद हो जाता है, पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है, कोई आने जाने नहीं सकता है, कारोबार खत्म हो जाता है, कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो क्या होगा? इस मार्केट का तो हाल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, इतना खराब होते जा रहा है जिसका कोई अंदेशा नहीं है। और इस तरह से एक मामला अगर आने के बाद ऐसा होता है कि 1-1.5 महीना तक लोग अपनी दुकान की बोनी नहीं कर पाते, तो क्या कैसे चलेगा? ये 10-10 फैमिली जुड़ी हुई है, 10-10 लोग काम करते हैं, मुटिया है, मजदूर है, स्टाफ है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों का घर कैसे चलेगा? तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हुआ या कॉर्पोरेशन हुआ, इनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की वायरिंग जितनी भी हुई भी है उसको कैसे सिस्टम में लाया जाए, और कैसे भी उनको सिस्टम में ला के सबको आराम की जरिया बनाया जाए। और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आना जाना करते हैं मार्केट में, ये दूसरा चैप्टर है कि उतना जाम रहता है पूरी मार्केट में, ट्रैफिक का जाम रहता है, पब्लिक का जाम रहता है, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमेशा लोग जो रहते हैं तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। और जिस तरह से रास्ता कंजेस्टेड हो चुका है, दोनों साइड से रास्ता इतना कंजेस्टेड हो गया है कि समझ ही में नहीं आता लोग किधर से कहां से कैसे जाएं, और सभी को दुश्वारी होती है, हम दुकानदारों को होती है, जितने लोग यहाँ पर आते हैं कस्टमर उनके होती है, हमारे भाई बहनों को होती है, जितने
जितने भी लोग इस दुकान मार्केट में आते हैं सबों को कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है। हो रहा है ये बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोगों ने जो इब्तिदा की है कि नहीं, हम लोग इस मामले में देखेंगे, कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे ताकि इस मामले को आराम से सॉल्व किया जाए और इस मामले को हद तक पहुंचाया जाए। हाँ, काउंसिलर साहब को भी हम लोगों ने इंटीमेशन को भी दिया। काउंसिलर महेश शर्मा जी को भी हम लोगों ने इंटीमेशन दिया है, कॉर्पोरेशन को भी हम इंटीमेशन दिया हुआ। फिर से हम लोग एक बार रिमाइंडर देंगे उन लोगों के कान में अभी जूई नहीं रेंग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह जरूर होगा। अब जब इब्तिदा होगी तो इंतहा भी होगी। इश्यूज है ना भाई, मेन इश्यूज है जो यहाँ से वेन जाता है एक साइडेड, कस्टमर खड़ा होने का जगह नहीं है, और इलीगल जितना वायरिंग जो है ये है प्रॉब्लम। बाकी सब मेहनत करो, कमाओ खाओ, कोई बात नहीं। Shopping because we love it, but yes, to everyone around. Yes. So, I would just want to say that create like environment of like foster a good environment and encourage people to come forward and actually take part in the pressing matters and matters which would make and create a difference rather than just flailing about any random what can I say, random things that's happening all around the world. Keep yourself informed. We are at an age of internet where everything is available. All credible sources and news is available. So do not just listen to whosoever is speaking about what other government is doing maybe in some other country or state. Fix what is happening in your state. Fix the pressing issues here first. Understand what is happening everywhere else and then take a call. So that is the only thing I would want to tell the people. And please do not feel like you will get like something would be stolen or anything. There can be exceptions in the world, but that should not stop you from going out and living it. So that's it. Cars which are moving and there are a lot of people out on the streets. Encroached, I would not say anything towards that because see, the only thing is everyone is working over here for their livelihood. I cannot say anything that just because one person is sitting and creating a ruckus because they've occupied half the road, I cannot say anything, but rather I can try, or rather anyone could help and try to find a solution and not drive them away completely because correct, regulated but बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, थोड़ा समय इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जाम। আপনি বাঙালি? আপনি একটু বাংলাতে বলুন, ভালো হবে। বাংলাতে বলুন তাহলে। মানে কি চাপা রাখতে বের করুন। না হাঁটা চলা এখানে প্রচুর সমস্যা আছে, প্রচুর জাম হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে কানেক্টেড মোড় অবধি যেতে প্রায় 10-15 মিনিট লেগে যাচ্ছে। এত সময় লাগার কথা না কাজের মধ্যে। আমাদের মা বোন চালার জন্য সেফ আছে? না, সেফ নেই। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম অমিত দাস। তো যদি দেখা হয় লাইক যেমন ট্রাফিক পুলিশরা থাকে বাট ওরা তো অন্য জায়গায় ওই দিকটা দেখে এই দিকটা দেখে, এখানটা আর দেখে না। মানুষ হাঁটছেও, এখান থেকে গাড়িগুলো আসছে যাচ্ছে, এটা তো ওয়ান ওয়ে না, একদিক থেকে আসে একদিক থেকে যায়, এই কি একটা মাত্র জায়গা, আসছে যাচ্ছে দুটোই হচ্ছে। তো এগুলো যদি একটু দেখা হয় অলিগলি করে মনে হয় ভালো হবে। थैंक यू सो मच सिस्टर। यस, हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। एकदम भी सेफ नहीं है स्पेशली वुमेन के लिए। जिस तरीके से गाड़ी एंटर होती है, रिक्शाज होती है, सबसे पहले तो आई मीन लाइक दे आर फिजिकली भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। एंड अगर कोई छोटे बच्चे भी लेकर आते हैं, आई डोंट थिंक सो, थोड़ा सा तो इस रूट को क्लियर करना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू। क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस बाजार का मेन प्रॉब्लम थोड़ा सा ऊपर दिखाइए, तार का जाल, ये तार का जाल, ये तार का जाल कितना भयंकर है, इधर देखिए। और ये बागरी मार्केट दिखा दी, ये बागरी मार्केट में आग लगा था रिसेंटली, ये रिसेंटली बागरी मार्केट में आग लगा था, ये मेहता बिल्डिंग में भी आग लगा था। ये तार का झुंड, एक बात एक मैसेज, एक ही बात एक ही मैसेज, एक ही पैगाम सबको, चलिए सबको कि एक चिंगारी सब पे भारी, एक चिंगारी पूरे बाजार पे हो जाएगी भारी। दुकान रास्ते पे ही लग रहे हैं, तो फ्रीली नहीं है, अब लोग नहीं कर सकती हैं। नहीं, हमारी महिला लेडीज को बदन में हाथ लगता है, हाँ, होता है, तकलीफ होता है, वो तो लगता है, आंखों से गंदी निगाहों से देखते हैं। वो तो हर जगह चलता है, वो हर जगह है, आप कहाँ किसी का नजर रोक सकते हैं, उसमें आप कंट्रोल नहीं है। वो हो सकता मिला हुआ है कोलकाता में, मुझे डर नहीं लगता रास्ते पे चलने से, मैं यही बोल सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा है सर, मार्केट